सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को बिना एक भी हथियार उठाए कैसे झुकाया जा सकता है। ये सुनने में शायद नामुमकिन लगे, है ना? पर भारत की आज़ादी की कहानी दरअसल इसी एक सवाल का जवाब है, और इस जवाब के बिल्कुल केंद्र में एक नाम है, महात्मा गांधी। तो आज हम उन्हीं के आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अहिंसा को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। देखिए, इस पूरी लड़ाई का आधार कोई तोप या बंदूक नहीं थी, बल्कि एक विचार था, एक सोच। जैसा कि गांधी जी ने खुद कहा, सत्याग्रह हिंसा का प्रयोग नहीं बल्कि प्रेम का अभ्यास है। और बस यही एक लाइन, यही एक सोच उनकी हर लड़ाई की, उनकी हर जीत की नींव बनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो शख्स जिनकी एक सोच में इतनी ताकत थी कि उसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। चलिए जानते हैं। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। पर देखिए, ये तो बस एक परिचय है। असल कहानी तो ये है कि कैसे एक वकील ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी और वो खुद उस संग्राम की धुली बन गए। अब जो बात गांधी जी को सबसे अलग बनाती है ना, वो है उनके हथियार। उनकी ताकत किसी तोप या बंदूक में नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में थी। और वो विचार था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। ये सच और अहिंसा का एक ऐसा अनोखा हथियार था जिसने आज़ादी के आंदोलन को एक मॉरल स्ट्रेंथ दी, एक ऐसी नैतिक शक्ति जिसके सामने ब्रिटिश साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य भी झुकने पर मजबूर हो गया। तो ठीक है, विचार तो बहुत शक्तिशाली था, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा गया, इसे अमल में कैसे लाया गया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस फिलॉसफी को पहली बार पूरे देश के सामने परखा गया। और इसकी शुरुआत हुई साल 1920 के असहयोग आंदोलन से। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पहला ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसका एक ही मकसद था, ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। और इसका लक्ष्य सिर्फ विरोध जताना नहीं था, नहीं, इसका लक्ष्य था ब्रिटिश व्यवस्था की जड़ों पर, उसकी नींव पर चोट करना। सोचिए, जब अंग्रेजी कपड़ों और शिक्षा का बहिष्कार हुआ तो इससे सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था ही कमजोर नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ एक समानांतर भारतीय पहचान मजबूत हो रही थी। ये स्वराज को सिर्फ एक राजनीतिक मांग से कहीं आगे ले जाने की कोशिश थी। ये एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने की पहली बड़ी कोशिश थी। चलिए अब कहानी में 10 साल आगे चलते हैं। साल है 1930 और अब ये लड़ाई और भी तेज होने वाली थी। अगला बड़ा कदम था नमक सत्याग्रह, जिसे हम सब दांडी यात्रा के नाम से बेहतर जानते हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, नमक सिर्फ एक मामूली सी चीज नहीं था, वो ब्रिटिश राज के अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। 240 मील, जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। आज के जमाने में ये एक अच्छी खासी रोड ट्रिप हो सकती है, लेकिन 1930 में ये पैदल तय की गई दूरी थी। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा का एक चलता फिरता, हर दिन बढ़ता हुआ प्रदर्शन था। एक ऐसा मार्च जिसे देखने के लिए मानो पूरा देश ठहर गया था। ये यात्रा एक बहुत ही साधारण शुरुआत से एक बेहद शक्तिशाली अंत तक पहुंची। आश्रम से जब ये शुरू हुई तो कुछ लोग थे, पर हर कदम के साथ, हर गांव के साथ ये एक आंदोलन बनता गया। और फिर दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से एक मुट्ठी नमक बनाना, ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था। ये ऐलान था कि देश के संसाधनों पर अब देश के लोगों का हक है। और बस इस एक काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे रोकना नामुमकिन था। असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा भी हो गई। पर अब समय आ चुका था एक सीधी, एक स्पष्ट और आखिरी मांग का। ये स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे निर्णायक दौर था। साल था 1942। गांधी जी ने एक नारा दिया जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कोई गुजारिश नहीं थी, कोई निवेदन नहीं था, ये एक सीधी मांग थी। और इस एक नारे ने पूरे संघर्ष को एक नई, एक बहुत तेज रफ्तार दे दी। मकसद बिल्कुल साफ था, तत्काल आज़ादी, अब और इंतजार नहीं। जरा उस समय के बारे में सोचिए, 1942। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य अपने सबसे कमजोर हालत में था।
बस यही वो मौका था जब करो या मरो के नारे के साथ आज़ादी की आखिरी लड़ाई का बिगुल बजा दिया गया। और इसका असर जबरदस्त। ये आंदोलन जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया और इसने ब्रिटिश राज को एक साफ और सीधा संदेश दे दिया कि अब भारत पर शासन करना नामुमकिन है। लेकिन गांधी जी का असर, उनकी सोच का प्रभाव सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। चलिए अब देखते हैं कि उनके विचारों ने दुनिया भर में अपनी क्या छाप छोड़ी। उनकी विरासत भारत से बहुत आगे तक गई। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नागरिक अधिकार आंदोलन हो या फिर दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, सत्याग्रह और अहिंसा का ये भारतीय मॉडल दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट बन गया। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में उनका जीवन शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा करती है। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत आज की इस दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उनके इन आंदोलनों के इतिहास को समझने के बाद हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।